यह सिर्फ मिट्टी नहीं, एक जीवित इतिहास है जिसमें हजारों सालों की कहानियां दफन हैं। वो कहानियां जहां खेती मानव सभ्यता को प्रकृति का उपहार थी। रासायनिक दौर से पहले खेती प्रकृति से जंग नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा थी। वैदिक काल 1500 से 200 ईसा पूर्व। वैदिक काल में कृषि को पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन पर टिका माना जाता था। पंचमहाभूत के सिद्धांत ने बीज अंकुरण से लेकर फसल कटाई तक हर प्रक्रिया को प्रकृति के साथ जोड़ दिया। वैदिक ग्रंथ कृषि पराशर में वर्षा पूर्वानुमान, हल गाड़ी, पशुपालन और बीज की गुणवत्ता का जिक्र मिलता है। वृक्ष आयुर्वेद में पौधरोपण और पौध रोग प्रबंधन की प्राकृतिक नुस्खे दर्ज है। ये ग्रंथ कृषि को विज्ञान और आध्यात्म का संगम बनाते हैं, जहां हर क्रिया में संतुलन और सम्मान निहित है। मध्यकाल 200 से 1200 ईस्वी के मध्यकाल में भारतीय कृषि ने बड़ी इमारती प्रोजेक्ट देखे, जैसे तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध, जो पहली से दूसरी सदी के मध्य बना था, जिसका जल आज भी बहता है। बांधों और नहरों ने खेती को स्थिर पानी से जोड़ा, बिना इलेक्ट्रिक मोटर या पाइपलाइन के। अकबर के शासन में जमीन को फसल विशेषित क्षेत्रों में बांटा गया। धान, गेहूं, बाजरा, हर फसल के लिए अलग अलग जोन तैयार हुए। सारी प्रक्रिया प्राकृतिक सिंचन, गोबर, सूखा खाद और चक्रीय बीज निरीक्षण पर आधारित थी। ब्रिटिश राज 1757 से 1947 तक ब्रिटिश शासन ने भारतीय कृषि को वाणिज्यिक रंगों में रंग दिया। नील, कपास, अफीम जैसी नकदी फसलों को निर्यात के लिए उगाया गया। प्राकृतिक खाद और बीज चयन की परंपरा पीछे छूटने लगी। किसानों को नकदी फसलों पर निर्भर होना पड़ा। भूमि का चक्रीय उपयोग छूटा और मिट्टी की उर्वरकता गिरने लगी।